आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के ये लगभग 354वां जन सुनवाई है और कोरबा जिले में ये 11वीं जन सुनवाई है। आज हम 35 मामलों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें लगभग 15-16 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं और अभी हमारे पास 13-14 मामलों की सुनवाई हो गई है दोनों पक्षों की। 2 मामले पे अभी सुनवाई बाकी है, बाकी सिंगल मामले में हो सकता है इस बीच और दूसरा पक्ष आ जाए तो सुनवाई जारी रहेगी। स्टे डॉग्स को लेकर के एक मामला जी, आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। वो क्या मामला था मैडम, क्या उसमें हुआ? देखिए यहाँ पर एक महिला ने हमारे पास किया है कि वो एक लड़की डॉग को फीड कराती है और उससे साथ उनके झंझट हुई थी, तो लड़की और उसके पिता ने भी उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया हुआ था और उस लेडी ने हमारे पास 8 दिन बाद शिकायत किया था। तो कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि उन लोगों के बीच में पुरानी कोई रंजिश का भी मामला है और शायद आवेदिका के द्वारा महिला आयोग के नाम से धमकी भी दी जाती है, तो ये भी पता चला है। इसलिए इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है कि जो निर्धारित स्थान है या टाइमिंग है उसका ध्यान रखें। रात को यदि आप किसी भी आवारा पशु को भोजन देते हैं तो आम नागरिकों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में लगातार हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी को बुला करके इसमें एक निर्णय की स्थिति पर आने की बात चल ही रही है। तो ऐसी दशा में सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। तो आपके सदस्य दोनों अनुपस्थित हैं, जो लोग सदस्य हैं, तो क्यों अनुपस्थित है, वो कौन है और क्या उनको टारगेट दिया गया था तो सरकार की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में उनको टारगेट मिला है और क्योंकि महाधिवक्ता जी का इस्तीफा हो गया है, हाई कोर्ट से लगातार मुझे हटाने की साजिश और षड्यंत्र चल ही रहा है, तो अब मुझे लगता है 6-8 महीने की कोशिश और कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कार्यकाल 8 महीने का बचा। किस चीज का दिया गया है? महिला आयोग अध्यक्ष को हटाने का और काहे का टारगेट है? अच्छा, एक चीज बताइए, आप फ्लोरा मैक्सा में आपने 2 सदस्य को नियुक्त की थी कि ये दोनों सदस्य हमारे फ्लोरा मैक्सा के मामले में महिलाओं की सुनवाई करेंगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया कि वो दोनों महिला जो है सीधा फ्लोरा मैक्सा महिलाओं से भाग रही हैं? देखिए, ये तो अब वही लोग बता पाएंगे, क्योंकि आपके कहने पर उस समय मैंने तत्काल यहाँ के वर्तमान जो कलेक्टर हैं उनको मैंने अपनी ऑर्डर शीट लिख करके बाई हैंड दिया था आप लोगों के सामने में, और वहाँ पर हमने दोनों सदस्यों की नियुक्ति किया था। पर ये इस बात को भी लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और उसके बाद सदस्य लोग यहाँ आई जरूर थी, सखी वगैरह का विजिट करके गई हैं, पर उन्होंने इसकी बैठक क्यों नहीं ली और क्यों नहीं मिले कलेक्टर से ही, तो इसका बेहतर उत्तर वही लोग बता पाएंगी। आज भी सुनवाई की उनको सूचना थी, क्यों नहीं आए, इसका उत्तर वही दे पाएंगे। आपकी सुरक्षा भी सरकार ने वापस ले ली, तो कितनी बार चिट्ठियां आपने लिखी हैं सरकार को सुरक्षा के लिए? उनके परिवार भी चिंतित रहता है तो सुरक्षा को लेकर। निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में जाती हूँ, बीजापुर, सुकमा सारी जगह जाती हूँ, दंतेवाड़ा सारी जगहों पर जाती हूँ, इधर बलरामपुर सारी जगह जाती हूँ नक्सल बेल्ट में। तो उस समय में संबंधित जो एसपी हैं वो सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, परंतु जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग हर जिलों में जाते हैं जहाँ पर महिलाओं के इतने सारे प्रकरणों का सामना हमको करना पड़ता है, तो लगातार इस सरकार का 2 साल हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि यदि आप बस्तर एरिया में जाएंगे तो एक सामान्य नागरिकों को भी 4-4 उन्होंने पीएसओ दिए हुए हैं, परंतु क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के दोनों पीएसओ हटा लिए गए, इसका जवाब तो डीजीपी ही दे पाएंगे। अब उनके लिए मैं क्या कहूँ। महिला आयोग की जब भी सुनवाई होती है तो लिस्टेड पर्सन की आप सुनवाई करते हैं, वो ठीक है, हम्म। लेकिन प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाता। कई जरूरतमंद ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, काफी गंभीर प्रकरण होते हैं, वो उसी दिन पहुंचते हैं। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था आप नहीं दे सकते कि जो उपस्थित है कम से कम उनके राहत दी जाए, कोई सुनवाई आप करें? देखिए, हमारी प्रक्रिया सिविल कोर्ट की प्रक्रिया है, जिसमें हम दूसरे पक्ष को सूचना देने की जिम्मेदारी हमारी है। यदि हम एकल पक्ष के बात को सुन करके कर लें तो हमारे पास तो ऐसी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और उनकी जेन्युइननेस की जांच भी जरूरी है, क्योंकि हम केवल आवेदन के आधार पर इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि जो शिकायत करता है वो एकदम जेन्युइन है और सही है। यदि हाँ न्यूज़पेपर में कोई मामला आता है कि हाँ उसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, तो ऐसे मामलों को हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस में भी लेते हैं। जैसा आप लोगों ने फ्लोरा मैक्स के लिए कहा था, तो हमने सुओ मोटो कॉग्निजेंस में लिया तुत्ता।
तो जब कोई ऐसा मामला रहता है तो हम स्वतः संज्ञान भी लेते हैं प्रकरण को, आवेदिका के आवेदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु यदि आवेदिका ने आवेदन किया है तो उसके दस्तावेज और उसकी जांच के लिए एक प्रारंभिक सुनवाई आवश्यक होती है।